वक्त बहुत सी हकीकतों को आश्कार करता है जिनको हम तारीख की किताबों में शाया करने से गुरेज करते हैं, मगर हकीकतें खुद ही वक्त के साथ सामने आ जाती हैं। इंजील मुकद्दस में कहीं हजरत यसूह का कौल पढ़ा था कि गुनाह खुद हमें गुनाहगार तक ले जाता है। चाहे तारीख के सफ़ात पर कितनी धूल डाली जाए, सच तो सामने आ जाता है। कायद आज़म की मौत से कई सवाल जुड़े हैं जिनको आज तक कभी किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की, मगर ये सवाल आज भी जिंदा हैं। क्या कायद का इंतकाल हुआ या उनको मुकम्मल मंसूबाबंदी के तहत कत्ल किया गया? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब आज तक नहीं दिया गया। 1949 में कर्नल इलाही बख्श ने कायद के आखिरी अय्याम के नाम से किताब लिखी। कायद की वफात की कहानी 11 सितंबर 1948 की सुबह को शुरू होती है, जब कराची से 2 जहाज कोयटा आए। कायद के लिए उनके खुसूसी तैयारे वाइकिंग में 2 सीटों को जोड़कर बिस्तर बनाया गया। जब कर्नल इलाही बख्श ने जहाज में मौजूद ऑक्सीजन के सिलेंडर्स को देखा तो उनमें ऑक्सीजन बहुत कम थी। सवाल यह है कि ऐसा किसने किया? एक बीमार आदमी जिसके फेफड़े काम करना छोड़ चुके हों, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत ज्यादा होती है, मगर कराची से भेजे गए जहाज में ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम क्यों रखी गई? कर्नल इलाही बख्श के बकौल कोयटा के डॉक्टरों ने कायद के लिए ऑक्सीजन से भरे सिलेंडर्स का इंतजाम किया। 2 बजे कायद का जहाज कोयटा से कराची आने के लिए महवे परवाज हुआ। कायद का जहाज 4:15 पर माड़ीपुर के हवाई अड्डे पर उतरा। कायद को फौजी एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया। काफिले की मंजिल गवर्नर जनरल हाउस था। काफिला रवाना हुआ। कायद के साथ एम्बुलेंस में फातिमा जिन्ना और नर्स सिस्टर फिल्स डिनहम सवार हुई। डॉक्टर इलाही बख्श, डॉक्टर मुश्तरी और कर्नल नोल्स कैटलुक कार में सवार हुए। जरूरी सामान ट्रक पर लाद दिया गया। गवर्नर जनरल हाउस माड़ीपुर से 9 मील दूर था। फौजी एम्बुलेंस ने 4 मील का फासला तय किया था कि एक झटके के साथ बंद हो गई। डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल उन्होंने ड्राइवर से पूछा तो बताया गया कि इंजन खराब हो गया है। यही बात फातिमा जिन्ना को बताई गई। 20 मिनट तक ड्राइवर ने ठीक करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तंग आकर फातिमा जिन्ना ने कर्नल नोल्स को दूसरी एम्बुलेंस लेने के लिए भेजा। उनके साथ डॉक्टर मुस्तरी को भी भेजा गया। ये काफिला 1 घंटे से जायद माड़ीपुर के जंगल में खड़ा रहा। दूसरी एम्बुलेंस लाने में बहुत वक्त सर्फ हुआ। बकौल सरदार शौकत हयात के उस वक्त कराची के मिलिट्री और नेवल अस्पतालों में बेहतरीन एम्बुलेंसेज मौजूद थी, तो कायद को खराब आर्मी एम्बुलेंस किसने दी? और जब दूसरी एम्बुलेंस के लिए भेजा गया तो वो ना मिल सके। यहाँ पर एक और बात हैरानकुन है। कायद ने 29 अगस्त को ये बात कही थी कि वो कराची के गवर्नर हाउस में ठहरने की बजाय मलीर में नवाब बहावलपुर की रिहाइशगाह पर ठहरना चाहते हैं। फिर उनको गवर्नर जनरल हाउस कौन लेकर गया? गवर्नर जनरल हाउस पहुंचकर कायद की हालत का जायजा लिया गया। वो गहरी नींद में थे। मिलिट्री सेक्रेटरी कर्नल नोल्स को एक नर्स का एहतमाम करने का कहा गया। डॉक्टर इलाही बख्श ने कराची के 2 डॉक्टरों को बुलाना चाहा, कर्नल मजहर हुसैन शाह और कर्नल सईद अहमद। इतला देने पर भी दोनों नहीं आए। सवाल ये है, ये कहाँ थे? कायद के लिए दूसरी नर्स का एहतमाम ना हो सका। हैरत है कि कराची जैसे बड़े शहर में नर्सों का कहत कैसे पड़ गया। 7 बजे शुरू की गई इस भागदौड़ में 8:20 हो गए। कायद की तबीयत बिगड़ रही थी। उसी दौरान उनको दिल की दवा का इंजेक्शन लगाया गया, मगर कायद न संभल सके। कायद के आखिरी अल्फाज क्या थे ये भी मौमा है। फातिमा जिन्ना के बकौल कायद के आखिरी अल्फाज थे फाती, खुदा हाफिज, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। डॉक्टर इलाही बख्श के बकौल आखिरी अल्फाज थे, नहीं मैं जिंदा नहीं रहूंगा। डॉक्टर रियाज शाह के बकौल ये अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान। रियाज शाह के इंकशाफ अजूब दौर में सामने आए कि कायद को बहन की नहीं वतन की फिक्र थी। अलालत के दौरान एक वाकया अजीब हुआ। 7 अगस्त बरोज ईद उल फितर यह एलामिया जारी हुआ कि कायद इलालत की वजह से यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। 15 अगस्त को कायद के नाम से जाली पैगाम नशर किया गया, जिससे कई अफवाहों ने सर उठाया। अफसोस ये राज कभी न खुल सके कि कायद के साथ क्या हुआ। कायद के आखिरी अय्याम की कहानी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी मजहर अहमद ने लिखी है, जिनका ताल्लुक पाक बहरिया से था। मजहर अहमद कुछ अरसे बाद एक हेलीकॉप्टर हादसे में अपनी अहलिया समेत शहीद हो गए। ऐसा ही एक हादसा लियाकत अली खान के कत्ल के तहकीकी कमीशन के साथ हुआ।